22 से 23 साल और अंजलि की उम्र इस वक्त थी 35 साल। वो लड़का वहाँ जा कर के पहुँचा था जिसका नाम कैलाश होता है। पेशे से जो था दर्जी था, लेडीज टेलर। आता है, कुछ सामान लेता है और कहता है क्या बात है भाभी, काफ़ी दिन हो गए, आजकल आप कुछ ब्लाउज नहीं सिलवा रही हमसे। इस पर अंजलि जो होती है कैलाश से कहती है सिलवाया था तुमसे, लेकिन तुम जो है नाप लेने के बावजूद भी चोली जरा तंग कर देते हो। इस पर जो कैलाश होता है वो हल्की मुस्कान लिए भाभी से कहता है भाभी हम तो नाप सही लेकर के सिलते हैं, लेकिन शायद आपकी जो जवानी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए आपकी चोली जो है तंग हो जाती है। वो कहती है हटो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है भाभी इस बार मौका दो, अच्छे से नाप लूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहो तो अभी नाप ले लूँ, टेप तो हमारी जेब में ही होती है। इस पर अंजलि जो होती है वो कहती है कैलाश से नहीं, अभी यहाँ दुकान में नहीं, घर पर आकर इत्मीनान से जरा ठीक से नाप लेना। वो कहता है बताइए भाभी कब आऊँ। कहती है मैं फ़ोन करूँगी दोपहर में, तब तुम घर पर आ जाना। कहता है ठीक है। कैलाश चला जाता है। दोपहर के बाद जब उसका पति दुकान पर आकर के पहुँचता है तब अंजलि वापस घर को जाती है और घर जाने के बाद वो उस लेडीज टेलर कैलाश को फ़ोन लगाती है। कैलाश तो जैसे इंतजार में ही बैठा था, फ़ोन आते ही भागता हुआ आ जाता है। आकर के जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खोलती है अंजलि, तो उसे देख करके भौंचक्का रह जाता है कैलाश, क्योंकि अंजलि जो थी इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी और उसका जो शरीर था भगवान ने कुछ इस प्रकार से बनाया था, थोड़े से भरे बदन की थी, जो देखकर आंखें चौंधिया सी गई थी कैलाश की। कहता है अरे वाह भाभी, ऐसा लगता है आप तो नाप देने के लिए पहले से ही तैयार बैठी हैं। इस पर अंजलि कहती है कि हाँ, जून का महीना है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लग रही थी तो बस ऐसे ही लेट गई थी कूलर के सामने, और तुम भी जो आने वाले थे। तो कहता है ठीक है। जैसे ही अंदर दाखिल होता है दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा देती है। उसके बाद कहती है चलो अब नाप ले लो, और जब निकाल करके टेप नाप लेने लगता है कैलाश, उसके बाद ब्लाउज की, उसके बाद उससे कहती है तुम ठीक से नाप नहीं ले रहे हो, तुम फिर से जो है चोली मेरी तंग कर दोगे। और ये कहते हुए वो जो उसने ऊपर जो वस्त्र पहना था उसे भी निकाल देती है। कैलाश को तो मतलब अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जो चाहता था अंदर से सब उसके सामने आज सब कुछ अपने आप होता जा रहा था, उसे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। और जैसे ही वो ये नज़ारा देखता है पागल सा हो जाता है। और उसे जब अंजलि नाप लेने के लिए कहती है तो कांपते हुए हाथों से वो टेप से जब नाप तो ले लेता है, फिर अंजलि जो होती है कैलाश से कहती है कि पैसे कितने लोगे। वो कहता है भाभी आपने जो दे दिया, जो दिखा दिया, इसके बाद आपसे पैसे कहाँ लेने बनते हैं। ये चीज़ तो ऐसी ऐसी तो पैसे देने के बाद भी देखने को नहीं मिलती हम जैसे को। अंजलि कहकर मुस्कुरा देती है और कहती है सिर्फ देखते ही रहोगे, कुछ करोगे नहीं। बस इतना सुनना था कि जैसे कैलाश को तो जैसे हरा सिग्नल मिल जाता है और उसके बाद वो अंजलि को वहीं पर दबोच लेता है। अंजलि तो जैसे पहले से तैयार ही बैठी थी, वो टूट पड़ती है जंगली बिल्ली की तरह कैलाश पर और उसे खींच करके लेकर जाती है बेडरूम में। और वहाँ जाने के बाद वो उस लेडीज टेलर कैलाश के साथ जो है जम करके शारीरिक संबंध बनाती है। जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती, जब वो संबंध बना रही होती है, उस वक्त अंजलि का फ़ोन लगातार बज रहा था, लेकिन अंजलि उसे साइलेंट पर कर देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब दोनों फ्री होते हैं तो उसके बाद जब वहाँ से निकल कर कैलाश चला जाता है, कहता है भाभी अगली बार कब आऊँ। कहती है मैं फ़ोन करूँगी तब आ जाना। कैलाश चला जाता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है और जो नंबर था उस पर डायल करती है वापस से और उसे कहती है कि अब तुम आ जाओ, मैं जो है घर में अकेली हूँ। उसके बाद एक लड़का कुछ देर के बाद फिर से घर में आकर के पहुँचता है। ये जो लड़का था ये कोई दूसरा लड़का था और वो घर में घुसते ही अंजलि पर टूट पड़ता है और अंजलि उसके साथ भी वापस से कमरे में जाती है और उसके साथ वही सब कुछ दोहराती है जो उसने कुछ देर पहले कैलाश के साथ किया था। आखिर ये जो दूसरा लड़का आखिर आकर के पहुंचा था, ये कौन था और अंजलि ये सब क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। ऐसा क्या उसका शौक था जो नए नए लड़कों को रोज घर में बुला रही थी और उसके साथ इस प्रकार का काम कर रही थी। और इसके बाद इस घटना में जो कुछ होता है, क्योंकि अंजलि